इस मालूमाती नशिस्त में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हमारे मुआशरे में बहुत आम है, और सच पूछें तो हम में से अक्सर के जहनों में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर उभरता है कि क्या वाकई मजहबी अहकामात और शरीयत के उसूल बिज़ाते खुद इतने मुश्किल हैं कि उन पर अमल ही न किया जा सके, या फिर कहानी कुछ और है। तो चलें इस मौजू की गहराई में चलते हैं। आज के इस तज्ज़िये का बुनियादी सवाल ही यही है कि क्या शरीयत का कानून वाकई मुश्किल है, या जिस माहौल और मुआशरे में हम आजकल रह रहे हैं उसने उस पर अमल करने को तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। ये वो सवाल है जो हमें इस पूरे मसले की असल जड़ तक ले जाएगा। हम इस बहस की बिल्कुल पहली तह को खोलेंगे ताकि समझ सकें कि आखिर ये दुश्वारी, ये मुश्किल पैदा कहाँ से होती है। पहला हिस्सा है सुस्ती और इंसानी फितरत, क्योंकि किसी भी कानून की पाबंदी करना बहरहाल थोड़ी मेहनत तो मांगता है। देखें, जब हम किसी भी कायदे या कानून की पाबंदी करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मशक्क़त तो लाजमी होती है, और ये एक बिल्कुल फितरी बात है। जैसे दफ्तर जाने के लिए सुबह उठना पड़ता है। लेकिन अब होता यह है कि जब इंसान पर सुस्ती और काहली पूरी तरह हावी हो जाए तो फिर कोई भी काम आसान नहीं रहता। सचमुच फिर तो खाना खाना भी एक बहुत बड़ा मौका लगने लगता है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार के इंतहाई सुस्त मुहाफिजों का एक बहुत ही मशहूर वाकया है जिन्हें अहदी कहा जाता था। इससे पता चलता है कि जब काहली हद से गुजर जाए तो इंसान अपनी बका के बुनियादी काम भी नहीं कर पाता, और छोटी सी बात भी पहाड़ लगती है। वाकया कुछ यूं है कि दो मुहाफिज ड्यूटी पर थे। एक मजे से लेटा हुआ था और दूसरा बैठा पहरा दे रहा था। वहां से एक सवार गुजरा तो इस लेटे हुए मुहाफिज ने बड़ी मासूमियत से कहा, जनाब, ये मेरा पाँव जो मेरे ही सीने पर रखा है जरा से उठाकर मेरे मुंह में डाल दें। सवार तो हैरान रह गया उसकी सुस्ती पर, लेकिन असली हैरत तो तब हुई जब पास बैठे दूसरे मुहाफिज ने बोला, अरे कल जब मैं लेटा हुआ था और एक कुत्ता आकर मेरे खुले मुंह में पेशाब करने लगा तो उस शख्स ने इतनी जहमत नहीं की कि कुत्ते को हटा दे, तो मैं क्यों उसका पाँव उसके मुंह में डालूं। अब बज़ाहिर तो ये बड़ी मज़ाहिया सी बात लगती है, लेकिन इसमें एक गहरी हकीकत छुपी है कि इंसान जब अंदर से सुस्त हो तो वो अपनी ज़ाती सुस्ती को किसी बैरूनी असूल की सख्ती करार देने लगता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी बागी शहर की मिसाल। अब दिलचस्प बात यह है कि इससे हमें समझ आएगा कि माशरे की बगावत कैसे बिला वजह की मुश्किल पैदा करती है। चलें इसे एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कोई शख्स एक ऐसे शहर चला जाता है जहाँ के सारे लोग बागी हो चुके हैं। वो शख्स बाजार से कोई चीज़ खरीदता है, पूरी कीमत देता है, लेकिन दुकानदार उससे सिर्फ आधा सामान देता है और कहता है कि भाई हम तो रियासत का पूरा सामान देने का कानून नहीं मानते। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या कानून में कोई खराबी है? बिल्कुल भी नहीं। खरीदार का जो नुकसान हो रहा है ना, वो दरअसल इन करप्ट बागियों की वजह से हो रहा है, ना कि इस बेहतरीन कानून की वजह से जिसने पूरी कीमत के बदले पूरे सामान का हक दिया था। बिल्कुल उसी बागी शहर वाली मिसाल को हम आजकल की माशी मुश्किलात, खास तौर पर सूद यानी रिबा की ममानियत पर लागू कर सकते हैं। आज अगर किसी को इमरजेंसी में कर्ज चाहिए हो और चारों तरफ हर बंदा सिर्फ सूद पर ही पैसे देने को तैयार हो, तो लोग सोचने लगते हैं कि शरीयत का सूद से मना करने वाला कानून कितना सख्त है। लेकिन जरा गौर करें, ये मुश्किल शरीयत की वजह से नहीं है, बल्कि इस मौजूदा करप्ट माशी निज़ाम और उस माशरे की वजह से है जो सीधे रास्ते से पूरी तरह हट चुका है। इस सारी सूरत हाल को इस एक शेर में क्या कमाल तरीके से बयान किया गया है, जिसका मतलब कुछ यूं है कि ऐ सादा इंसान, तू अपने ऊपर खुद हमला कर रहा है, बिल्कुल उस तीर की तरह जो चलाने वाले की तरफ ही पलट आए। मतलब हम अपने बिगाड़े हुए मुआशरे और अपनी पैदा करदा मुश्किलात का सारा इल्ज़ाम इलाही कानून पर लगा देते हैं। ये तो दरअसल अपना ही किया धरा है जिसका इल्ज़ाम उस कानून को दिया जा रहा है जो हमें बचाने के लिए आया था। आइए अब इस तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये बात कैसे आगे बढ़ती है। क्या ये आईने का कसूर है? इंसानी नफ्सियात का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं, मतलब अपनी खामियां दूसरों पर डालना। अब आईने वाली बात ही ले लें। एक शख्स ने आईने में अपनी सूरत देखी, बुरी लगी और गुस्से में आकर आईना ही तोड़ दिया कि तू खुद बुरा है जो मुझे ऐसा दिखा रहा है। या एक और साहब जिन्होंने पानी के भरे लोटे में अपना ही अक्स देखा और समझे कि कोई दूसरा बंदा अंदर बैठा उनकी रोटी छीन रहा है। ये दोनों मिसालें हमें बताती हैं कि हम कितनी आसानी से अपनी खामियां और मुआशरे की तंगियां शरीयत के साफ शफ़ाफ आईने पर डाल देते हैं। हम आईना तोड़ने पर तुल जाते हैं, ये सोचे बगैर कि दरअसल चेहरा तो हमें अपना साफ करना है। इसे एक डॉक्टर की मिसाल से मजीद क्लियर करते हैं। फर्ज करें एक इंतहाई माहिर डॉक्टर किसी मरीज को एक ज़बरदस्त और सेहत बख्श खुराक का नुस्खा देता है, लेकिन उस मरीज के गांव की दुकानों पर बिकती ही सिर्फ नुकसानदा चीज़ें हैं। अब बताएं, क्या उसमें डॉक्टर या उसके इल्म का कोई कसूर है?
हरगिज नहीं, ये तो गांव के उस निज़ाम का मसला है ना, जहां खालिस चीज़ मिलती ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर आज माशरे में हलाल रोज़गार के रास्ते मुश्किल कर दिए गए हैं तो ये शरीयत की खामी नहीं, यह हमारे अपने बनाए हुए गलत मुआशी ढांचे की कंगी है। चौथा हिस्सा है अमली इक़दामात और हल। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम अमली तौर पर क्या कर सकते हैं। इतनी सारी वजूहात समझने के बाद अब हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए फ़ौरन क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये जो अदद है ना 50 में से 40, ये वाकई आंखें खोल देने वाला है। हमारी ज़िंदगी के बेशुमार अहकामात ऐसे हैं जिनका हमारी रोज़ी रोटी या माली मामलात से दूर दूर तक कोई टकराव नहीं, जैसे तकब्बुर छोड़ना, गुस्सा कम करना, नमाज कायम करना या अपना अखलाक बेहतर बनाना। इन्हें हम बेलज्जत गुनाह कह सकते हैं जिन्हें करने का कोई माशी फ़ायदा नहीं होता। तो कम अज़ कम इन 40 या इससे ज़्यादा मामलात को तो हम बग़ैर किसी माली नुकसान के खौफ के आज और अभी से दुरुस्त कर ही सकते हैं, है ना? और हाँ, बाज़ औक़ात सिर्फ हमारी अपनी लाइल्मी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शरई कानून तो बहुत ही सख्त है। अब फ़िक़्ह में चांदी की तिजारत की मिसाल लें। चांदी के बदले चांदी की कमी बेशी के साथ तिजारत हराम है। बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ी रुकावट लगती है, लेकिन जब उलमा से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि अगर इस सौदे में सोने का एक सिक्का, जिसे गुनी कहते हैं, शामिल कर लिया जाए तो वही नामुमकिन लगने वाली तिजारत शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ हो जाती है। यानी थोड़ों से इल्म हासिल करने से कितनी आसानी से एक जायज़ रास्ता निकल आता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो वाकई मजबूरी में किसी ऐसी नौकरी या कारोबार में फंस चुके हैं जो पूरी तरह शरई उसूलों पर पूरा नहीं उतरता और फौरन छोड़ने का कोई रास्ता भी नहीं है। उनके लिए ये एक निहायत ही हमदर्दाना और अमली एक्शन प्लान है। करना यह है कि रोज़ाना सच्चे दिल से तौबा की जाए, दिल के अंदर इस सूरत-ए-हाल पर एक शदीद निदामत और पछतावा हो, और सबसे अहम बात, हर वक्त किसी हलाल मुतबादिल रास्ते की तलाश जारी रहे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई किसी बदबूदार कमरे में मजबूरी से फंस जाए। वो वहां बैठना तो नहीं चाहता, बस बेताबी से इंतजार करता है कि कब दरवाज़ा खुले और वो बाहर भागे। बस बिल्कुल यही ज़हनियत चाहिए हमें। पांचवा और आखिरी हिस्सा, कोशिश और नीयत की अहमियत। और ये बात बहुत शानदार तरीके से अल्लाह की रहमत को वाज़े करती है। ये तसव्वुर कितना खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला है कि अल्लाह ताला हमसे दरअसल चाहता क्या है। हो सकता है कि इंसान की तमाम तर भाग दौड़ और तलाश के बावजूद हलाल रोज़गार का वो बेहतरीन दरवाज़ा फौरी तौर पर ना खुल सके, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो खुलूस, वो सच्ची तड़प और इस दरवाजे की तरफ मुसलसल दौड़ते रहना कभी भी रायगा नहीं जाता। असल कामयाबी सिर्फ किसी परफेक्ट नतीजे का नाम नहीं है, बल्कि इस सही रास्ते पर चलने की अनथक और सच्ची जुद्दोजहद का नाम है, और इसी सच्ची कोशिश को इनाम से नवाजा जाता है। इस पूरी बहस का इख्तिताम इस निहायत ही ताकतवर कुरानी आयत पर होता है। उसने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी। कानून इलाही सरासर रहमत है। दुश्वारियां इस कानून की फितरत में नहीं, बल्कि हमारे अपने बनाए हुए इन उलझे हुए निज़ामों में है। आखिर में ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। क्या अपने मुआशरे की खराबियों का सारा बोझ शरीयत के कांधों पर डाल देना वाकई इंसाफ है? क्या वक्त नहीं आ गया कि हम आईना तोड़ने के बजाय अपना चेहरा साफ करने की सच्ची कोशिश करें?